ज़कात इज बेसिकली ऑब्लिगेटरी चैरिटी। सदका होता है वॉलंटरी चैरिटी, जिसमें आपके ऊपर होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ देना चाहते हैं या नहीं। पर ज़कात एक ऑब्लिगेटरी चैरिटी है जो कि फर्ज है आप पर देना अगर आप एलिजिबल हैं ज़कात देने के लिए। तो अगर मैं आपको एक बहुत रफ लैंग्वेज में समझाऊं तो ज़कात है आपकी ईयरली सेविंग्स और एसेट्स का 2.5%। आपके जितने भी एसेट्स होते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिनसे आप फायदा उठाते हैं, जिनको आप कभी भी बेचकर पैसे ले सकते हैं, उन पर ज़कात फर्ज है। ज़कात इन चीज़ों पर दी जाती है: गोल्ड, सिल्वर, करेंसीज, ट्रेड आर्टिकल्स, लाइफ स्टॉक्स, ट्रेजर्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मिनरल्स। अगर आपके पास 85 ग्राम्स से ज्यादा सोना है, चाहे वो ज्वेलरी की टर्म्स में हो, चाहे वो रॉ गोल्ड हो, तो आपको उस पर ज़कात देनी होगी। अगर आपके पास चांदी है 595 ग्राम्स या उससे ज्यादा, तो उस पर आपको ज़कात देनी होगी। अगर आपके पास करेंसीज हैं, करेंसीज मतलब आपके पास जितना भी कैश है या आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, या फिर कोई भी चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उस पर आपको 2.5% ज़कात देनी होगी। जो भी ट्रेड आर्टिकल्स हैं उन पर ज़कात देनी होती है। मोस्टली जो लोग बिजनेस करते हैं और उनके पास कोई स्टॉक रखा होता है और उस स्टॉक को रखे हुए आपके पास 1 साल हो गया हो, तो आपको उसकी वैल्यू का 2.5% ज़कात निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कपड़ों का बिजनेस है एंड आपके पास कपड़ों का स्टॉक है एंड उस स्टॉक को रखे हुए आपके पास 1 साल हो चुका है, तो आपको उस सारे स्टॉक की वैल्यू निकालनी है एंड उसका 2.5% ज़कात देना है। जो भी आपके पास लाइफ स्टॉक यानी जानवर हैं उन पर भी ज़कात दी जाती है एंड मोस्टली ज़कात कंसिडर होती है ऊंट पर, गाय पर और बकरी पर। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं एंड उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी जो फसल निकल कर आती है, आपको उस पर ज़कात देनी होगी। नेक्स्ट आते हैं ट्रेजर्स। अगर आपको ज़मीन में से कोई ख़जाना मिला है तो आपको उस ख़जाने में से 20% ज़कात पे करनी होगी। एंड लास्टली देयर आर मिनरल्स। अगर आपके पास कोई भी गैशियस या लिक्विड मिनरल्स हैं तो उस पर भी ज़कात पे की जाती है।